ओम नमो नारायण मित्रों। तो कई मित्रों के सवाल आ रहे हैं, वृष राशि वालों के भी, अन्य राशि वालों के भी। ठीक है, मैं सारी वीडियो डाल दूंगा। बात यह है मित्रों कि अब जैसे मान लो एक चाल होती है ग्रहों की। अब हमारे अंदर एक कमी ये है कि मान लो कोई शुभता है, आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह सही स्थिति में है, तो क्यों ना उसी को चेतन किया जाए। मैं थोड़ा सा अलग किस लिए हूँ। और मान लो कोई ग्रह सही स्थिति में नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ा जाए। बेनिस्पत के सारे नक्षत्र, सारी दशाएं, सब कुछ दिमाग इतना लगा के इंसान कर तो कुछ पाता नहीं है। फिर तो फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि भाई हमारी पहले जो गाड़ी वर्कशॉप में है उसमें रिंग पिस्टन जो सस्ते से सस्ते में अपना काम करके और हमारे सफ़र करने लायक हो जाए। ये मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको इस तरह से दे रहा हूँ। खैर, तो अब राहु और केतु, इनको विभिन्न प्रकार से लोग देखते हैं, आचार्य देखते हैं। सबको नमस्कार है, सबका ज्ञान है। क्योंकि देखो भाई, जिसने 1000-2000 कुंडलियाँ पढ़ ली ना, वो भाई अब देवज्ञ तो मैं ना कहता, पर हाँ इस संसार सागर में थोड़ा सा उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। जीवन के विषय में उसका नज़रिया बदल जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी है। ये तो गारंटी की बात है। क्योंकि सबसे पहले तो आपका विश्वास हो जाता है प्राकृतिक ऊर्जाओं के प्रति, और जब आपका प्राकृतिक ऊर्जाओं के प्रति विश्वास हो जाता है तो फिर आपका जीवन भी बदलता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी इस सृष्टि में जब से सृष्टि है, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं तभी से हैं। ये नहीं है कि भाई किसी काल में मतलब ये नेगेटिविटी नहीं थी, उस काल में पॉजिटिविटी अधिक होगी, ये मान सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी का भी स्थान था। तो प्लस माइनस ये तो जब से सृष्टि है तब से है, तो इसमें आपको दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना ग्रह देखना है, अपना सिस्टम देखना है कि भाई मेरे को किसी भी समय में, क्योंकि होता क्या है कि इंसान एक भावनाओं में या एक जैसा वक्त चल रहा होता है उसका आदी हो जाता है, और ये वक्त का आदी होना उसको जो है बाद में भारी क्लेश दे सकता है। तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, अगर कुंडली में कोई नेगेटिविटी पड़ी है तो अपनी कुंडली में ये देखो कि भाई सबसे बड़ी नेगेटिविटी मेरी कुंडली में क्या है, और उसको सुधारने में लग जाओ। उसी से सारी चीज़ सुधरेंगी। अब आप क्या है कि आप ये भाव भी सुधारोगे, वो भाव भी सुधारोगे, उससे क्या होगा कि आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और उतना जप उतना तप इस कलयुग में कहाँ हो पाएगा भाई। तो बजाय सारे भाव सुधारने के अपनी कुंडली में नेगेटिविटी चेक करो कि भाई मेरा मोस्ट नेगेटिविटी कुंडली में क्या है। क्योंकि देखो, गोचर के फल है वो भाग जाएगा, वक्त है। तो वक्त से बड़ा भगोड़ा कोई नहीं है। वक्त के प्रति मेरा नज़रिया अलग है। हो सकता है बलवान तो है, लेकिन भगोड़ा भी है। खैर, तो अब कई वृष राशि वाले मित्रों के भाई सवाल आ रहे हैं कि भाई देखो भाई, मैंने आपको पहले समझा दिया था कि आपका जितने डिग्री का चंद्रमा है अपनी कुंडली में चेक कर लें, या जितने डिग्री का आपका लगन है अपनी कुंडली में चेक कर लें। अगर मेरी बात कहीं से भी
गलत निकले तो आप मेरे को बताइए। मैं तो हमेशा आपको कहता हूं कि ज्योतिष के अनुसार जब आप यदि फॉलो कर रहे हो तो 5 मिनट अपनी डायरी को भी दीजिए। जो आपका सामान्य दिन है उस पर सामान्य लिख दीजिए। जो आपका दिन थोड़ा कठिन गुजरा है उसमें थोड़ा सा परेशानी आई है, उन परेशानियों को लिख लीजिए। तभी तो आप ज्योतिष को जानेंगे। और किसी दिन आपको लाभ हुआ है तो वो दिन लिख लीजिए। तो ये तो आप स्वयं ज़्यादा जानते हैं ना, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं जानेगा आपसे ज़्यादा। तो जितना 5 डिग्री पहले, मान लो आपका चंद्रमा जितने डिग्री का है उससे 5 डिग्री पहले और 5 डिग्री बाद तक आपको एक्ट नहीं करना है। या मान लो आपके चंद्रमा के साथ कोई और भी ग्रह बैठा है तो इस राहु अपने इंडिपेंडेंट तो प्रभाव देगा ही देगा ना भाई। उस ग्रह के भी देगा तो इंडिपेंडेंट भी देगा। लेकिन अब चंद्रमा से कैसे दे राहु, ये तो सांप नेवले हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये कह दिया गया आचार्यों ने कि भाई राहु देव जो है वो ग्रह जैसे चंद्रमा जैसे प्रभाव राहु कैसे दे देंगे, सूर्य जैसे प्रभाव राहु कैसे दे देंगे, नहीं दे सकते। तो इस तरह से ग्रह गुण स्वरूप समझ के, आपसी मित्रता समझ के, तो अब मान लो राहु तत्कालिक, अब एक तत्कालिक मैत्री भी होती है, लेकिन तत्कालिक मैत्री ही आपको कल को जाके आपके क्लेश का कारण बढ़ेगी। क्योंकि तत्कालिक मैत्री ग्रहों की आचार्यों ने एक स्वार्थ, जो हम किसी कारण किसी से जुड़ते हैं अपने दिल से ना चाहते हुए भी हम उससे जुड़ जाते हैं, संसार सागर है, तो वो तत्कालिक मैत्री होती है। और इसके अंदर एक नेगेटिविटी छिपी होती है। तत्कालिक मैत्री के ऊपर आपने बहुत भाषण सुने होंगे, लेकिन अगर यदि आप तत्कालिक मैत्री को समझ गए तो आप एस्ट्रोलॉजी समझ जाओगे। दूसरा, जब चंद्रमा पे आपके राहु है तो मान लो आपका 15 डिग्री का चंद्रमा है तो 10 डिग्री से 20 डिग्री तक वैसे ही प्रभावी रहता है राहु। चलो वो जो भी डिग्री का आपका है, तो वहाँ पे आके एक भयानक विरोधाभास, एक भयानक स्थिति आपके सामने वो खड़ी कर देगा। अब राहु देव के प्रभावों के विषय में मैं बताऊं, वो तो शायद कोई भी ज्योतिषी नहीं बता सकता। इसके इतने मतलब भयानक और अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर, घर से अस्पताल में और अस्पताल से शमशान में पहुंचाने में राहु देव की पूर्ण भूमिका रहती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये ग्रह सदा मार्केश हैं। आपकी कितनी अच्छी दशा चल रही है, कितना ही अच्छा आपका टाइम चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इनके ऊपर आप राहु और केतु के विश्वास नहीं कर सकते। अब पीछे देखो आपने राहु ने क्या किया था। जब सूर्य मंगल राहु से गुजरे तो कितना पीड़ित हो गया था राहु। तो ऐसा नहीं है भाई, ग्रह तो साफ अगर ग्रहों का प्रभाव देखोगे तो साफ दिखेगा सामने, देखने वाली थोड़ी दृष्टि चाहिए। तो फिलहाल मैं वृश्चिक और वृश्चिक पे केतु है, तो मुख्य प्रभाव समय के लिहाज से तो मैंने डिग्री वाइज बता दिए, लेकिन राहु अपनी प्रवृत्ति छोड़ देंगे, क्योंकि राहु का भी तो एक गुण है ना। तो राहु छद्म वेश धर सकता है, दूसरे ग्रह के साथ जिसके साथ है उसके गुण ले सकता है, लेकिन वो अपना गुण थोड़ी छोड़ देगा। तो वो सदा मार्केश है। तो इस समय में वृष राशि वाले मित्रों के, वृश्चिक वाली राशि वाले मित्रों के वहाँ केतु चल रहा है या राहु चल रहा है, तो आपने देखा नहीं वृश्चिक वालों का क्या हाल किया है। एकदम से कहते हैं इनके अकस्मात जो है परिणाम होते हैं। तो हमारा जो राजा है वो वृश्चिक का बताया,
हमें तो खैर जन्म कुंडली हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी इससे और कन्फर्म हो गया जो पीछे परिणाम आए हैं अकस्मात कि हाँ भाई वृश्चिक का ही है ये, और मंगल भी साथ ही होगा, क्योंकि परिणाम ऐसे आए कि तूने अकस्मात परिणाम दिए। तो इसी तरह से आपको, यदि आप इनके प्रति सावधान नहीं हैं, आप लापरवाह हैं, आपने इनको हल्के में ले लिया, तो फिर आपको उतना ही ज़्यादा कष्ट हो सकता है। अब राहुदेव है, अब राहुदेव का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे ही राहुदेव वृष राशि में आए तो बाबा का ढाबा देखो, उसके पास जब पैसा नहीं था कितना सुखी था। सुबह अपने काम पे आते थे दोनों घरवाली, वो शाम को जाते थे। चलो किसी दिन 2 रुपये कम बिक गया, 2 रुपये ज़्यादा बिक गया, लेकिन ये मीडिया का कारक राहु है, उसको इतना हाईलाइट किया, उसके पास करोड़ों रुपया आ गया एक ही दिन में। ये करता है राहु अकस्मात, उदाहरण दे रहा हूँ, एक ही दिन में करोड़पति बना दिया। ये वृष के राहु की बता रहा हूँ आपको। अब मीडिया, इंटरनेट जो भी है, उसके राहु, इसका राहु का संबंध सीधा है इनसे, राजनीति से भी है वैसे तो राहुदेव का प्रभाव आपने देखा। अब वो व्यक्ति इतना सुखी था, इतना मस्त था, अब पैसा आने के बाद वो नींद की गोलियां खा रहा है। देखो राहु के प्रभाव, नींद की गोलियां भी कुछ ज़्यादा ही खा गया तो अस्पताल में भर्ती हो गया। तो मैं हमेशा से, अब ये वीडियो में आज कोई उदाहरण तो आपको इसलिए दे दिया कि भाई खाना और पचाना में हमेशा से आपको 2 विद्याओं के बारे में, जब से मेरा चैनल है, मैं बताता आ रहा हूँ। क्योंकि कभी खाने वाला दुखी और कभी पचाने वाला दुखी। राहु केतु अपने शरीर में ही है, अपनी बुद्धि में ही है, तो विवेक को राहु खो देता है। तो विषय तो बहुत है, लेकिन अब आप जैसे बेचैन हो रहे हो, देखो आप समाज देखिए कि भाई समाज में क्या चल रहा है, जगत कुंडली में क्या चल रहा है। अगर आप और लोग, अब दुनिया सबसे बड़ा गुरु है तो इस दुनिया को देखिए, तो अलग अलग विषय हैं। खैर, तो हमारे ज्योतिष मित्र अक्सर राहु के अच्छे परिणाम बता देते, अच्छे प्रभाव बता देते। भाई मित्रों, राहु के अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव कुछ नहीं होते। जिन्हें आप अच्छे प्रभाव समझ रहे हो उनके पीछे नींद की गोली छुप रही है। इतनी ज़्यादा खानी पड़ जाए, अस्पताल भी जाना पड़ जाए। हाँ, माया के लिहाज से माया आ गई, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन उस माया के पीछे भयंकर तनाव भी आया ना, ये राहु का है। अरे यही गुरु का होता क्या? यही प्रभाव गुरु का होता तो वो प्रभाव कुछ और होता। एक छोटा सा उदाहरण दिया है आपको। अब ऐसी चेष्टाएं, तो ये जो आत्मघात जैसी चेष्टाएं अब करने लगा आदमी, पैसा आने के बाद। पैसा नहीं था तो बड़ा सुखी था। खैर, तो गलत निर्णय, गलत कामनाएं, एक से बढ़ के एक कामनाएं, लोलुपता का तड़का उस पे, कामनाओं में भोग ऐश्वर्य का तड़का, और दूसरे को देख के भाई इसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे है, इसका मकान ऐसा है, इसकी गाड़ी ऐसी है। भाई उसके पीछे वो उसकी नींद की गोलियां भी देख लो यार। क्या राहु तो ऐसा देता है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब बताओ, तो या होए अंधा या होए कोड़ी, एक तो काम होना ही है। राहु की माया खाओगे तो। खैर, अब इसके पीछे पूर्वाचार्यों ने बहुत कुछ समझाया है हमें, क्योंकि जितना गूढ़ और जितना सरल हमारे पुराण है उतना तो कुछ है ही नहीं।
समझ में आ जाए तो मेरे जैसे मूर्ख की समझ में आ जाए, और ना समझ में आए तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पोथीधारी क्या घूमते रहो, ऐसे ही भटकते रहो। ये हमारे ऋषियों की साइंस की एक अजैबी चीज़ है। तो बात ये है कि बड़े बड़े ज्ञानचंद अपने ज्ञान के घमंड में जो है अपना जीवन गुजार देते हैं। क्यों? उसके पीछे भी राहु का ही प्रभाव होता है। तो दिमाग को चाहे तुम जितनी ज़रूरत है उतना तो इस्तेमाल करो, लेकिन दिमाग का भी कुछ इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है। और कह खे के भी पल्ले नहीं पड़ता जब तक के नेगेटिविटी आपने ख़त्म नहीं की। इधर आप कमाओगे उधर वो नेगेटिविटी खा जाएगी, इधर आप कमाओगे उधर वो नेगेटिविटी खाती रहेगी। तो किसके लिए कमा रहे हो? नेगेटिविटी के लिए। वाई भाई, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? किसके लिए इतना तनाव उठा रहे हो? आप तो इधर कमा रहे हो, इधर नेगेटिविटी खा रही है। अब ये चीज़ आपके पल्ले पड़ जाए, कोई ज्योतिषी नहीं समझाएगा आपको इस तरह से। क्यों? कि भ्रमित करना इन ग्रहों का काम है, राहु और केतु का। अब जब इंसान भ्रमित होता है तो उसके भले की बात कहो तो उसको काट खाने दौड़ता है। क्या? क्योंकि उसकी कामनाएं, उसकी भावनाएं, उसके मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वो अलग ही होते हैं। तो अभी तो मेरी ज़्यादा पटती नहीं लोगों से भाई। क्यों? छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो, फिर वहाँ पहुँच के फिर अगले रास्ते के बारे में विचार करके फिर उस पर बढ़ो। पुख्ता तरीके से चलो ना आप, शनि और गुरु के तरीके से चलो। राहु के तरीके पे चल के क्या मिलेगा? नींद की गोलियां, आत्मघात की प्रवृत्ति। बड़ा बिल्कुल वृष के ऐश्वर्य के राहु का उदाहरण दिया है मैंने आपको। कोई गलती हो तो बताओ। तो जब राहु प्रबल होता है तब भी व्यक्ति भ्रमित होता है, इसका काम ही भ्रम है। तो ठीक है, अगर आपने कोई वीडियो सुन ली जिसमें राहु की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, भाई ठीक है। अब वैसा ही फिर आपको सामने वाला मिलेगा, क्योंकि राहुदेव महान है। जैसे कहते हैं भाई, चोर न चोर गंगा जी के मेले में ढूंढ ले, तो ऐसा ही राहु केतु की माया है। अब गुरु महाराज की जिसके पास छत्र छाया है, चाहे भूखा है, चाहे तन पे कपड़ा नहीं है, चाहे दुनिया पत्थर मार रही है, क्या, लेकिन वो ऐसा स्टील का होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गलत काम नहीं करता। तो भीषण ताप का जब अनुभव आपको हो रहा है तो क्यों इसके पीछे भाग रहे हो? अच्छा, भागने से भी मिलना है नहीं, ये तो गीता में भी साफ लिखा है। तो क्यों ना अपनी सही छत्र छाया में आओ, भजन ध्यान में आओ। गुरु महाराज के पास तो विवेक है। गुरु महाराज की ऊर्जा क्या है? राहु की ऊर्जा तो आपको बताई। अब गुरु महाराज की ऊर्जा क्या है? गुरु महाराज की ऊर्जा है विवेक, कामनाओं का बंद, जो ऐश्वर्य हैं, जो भोग विलास हैं, उनका बंद। बंद का मतलब ये नहीं बिल्कुल बंद, सृष्टि जैसे चलती है चलाओ, और सही समय पे, भोग के समय पे चलो, कभी भोग भी कर लो थोड़ा बहुत, क्या, लेकिन उसके पीछे पागल कर देता राहु। तो माया की जगह माया भी कमा लो, राहु उसके पीछे पागल कर देगा। तो अब समझ में आ गया, हम माया के पीछे पागल हो जाएंगे, वो माया घर में कलेश लेके आएगी। क्या लेके आएगी? आती नहीं, देखते नहीं अपने चारों तरफ। तो भैया मेरा फ़ोन इसलिए बंद रहे, ठीक है? तो खैर, तो विवेक और कामनाओं का बंद
इसका गुरु का निर्णय यदि आपने एक बार ठान लिया तो आपकी जो अंदर सहन शक्ति है, इम्यूनिटी पावर जिसकी आजकल हर एक को ज़रूरत है, वो बढ़ती जाएगी। और एक अंधी दौड़, अंधा थोड़ी है राहु। किसने कह दिया राहु के तू अंधे हैं फलाना ढिकड़ा? ये तो एक अंधी दौड़, अंधी प्रवृत्ति बताई है। अब दौड़ के भी नहीं मिलता ना। आप सोचते हो भाई वो दूसरे वाले ने दौड़ के ये पा लिया, लेकिन मैंने तो भाई विश्लेषण किया है 10-10 साल कि ये आदमी एकदम से ऊपर गया है। इसका 10 साल का विश्लेषण, उस पर नज़र रखी। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, जब पैसा नहीं था वो सुखी थे। पैसा आने के बाद, यानी राहु आने के बाद, राहु की कामनाएं आने के बाद उनका पूरा सब कुछ मरिया मेट हो गया। क्या? किस लिए? कि राहु का धन था। तो यही तो इसलिए उदाहरण दिया है कि भाई खा सकता है लेकिन पचा नहीं सकता, पचा सकता है लेकिन खा नहीं सकता। तो राहु के पीछे ना भागो तो अच्छा है। हाँ, राहुदेव तो भाई वही हैं। जैसे एक फिल्म थी, मेरे प्रिय जो अभिनेता हैं राजकुमार जी, उनकी एक फिल्म थी कर्मयोगी। हमने स्कूल से बंक मार के देखी थी, तो अच्छी फिल्म थी। तो ऐसे कर्मयोगी बनने में क्या फ़ायदा है? भजन योगी बनो। क्या? भजन योगी। अब जहाँ जहाँ देखो, एस्ट्रोलॉजी में ले लो, अध्यात्म में ले लो, या मानव जीवन के शास्त्र में ले लो, आप जहाँ जहाँ आप विवेक बुद्धि को खोते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है? कौन सा पॉइंट होता है? जब किसी कामनाओं के प्रति आपके अंदर उबाल आता है तो आपकी विवेक शक्ति क्षीण होती जाती है। वो आपकी विवेक शक्ति पे प्रहार करता है। कौन? कामनाएं। कामनाओं की गदा जब विवेक शक्ति पे पड़ती है तो विवेक शक्ति बेचारी पस्त हो जाती है। तो कामनाओं पे जितना आप, मैं ये दुनिया कोई नग पहरा रही है, कोई मंत्र बता रही है राहु केतु के, कोई कुछ कर रही है, मैं आपको एक मानसिक नग पहना रहा हूँ राहु केतु का। क्या? कि अपनी कामनाओं पे थोड़ा सा विवेक की लगाम लगा के आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता, कर्म का तो समर्थक हूँ मैं। तो पूर्वाचार्यों ने इन ऊर्जाओं के विषय में जितना काम किया है, जितना अनुसंधान किया और जितने साधारण शब्दों में हमें समझा दिया, कोई नहीं समझा सकता। मनुष्य इतने पाप करता है, इतने कष्ट उठाता है, अपने जीवन को नरक बना लेता है। किस लिए? कि जहाँ आपकी कामनाएं आ गई, जहाँ आपका भोग विलास आ गया, वहाँ जो ये मात्र स्वरूपा लक्ष्मी है, लक्ष्मी को माता का रूप है। हमने सदा सृष्टि के शुरू से ही लक्ष्मी को माता के रूप में माना है। तो अब माता कोई उपभोग की वस्तु तो नहीं है, उपयोग है। माता है, वो दूध पिलाएगी आपको, आपको भूख लगेगी तो आपने कभी छोड़ा हो तो उसके ऊपर। लेकिन आप तो इतने शाणे, इतने चालाक, इतने बुद्धिमान हो, तो जब भी ब्रह्मलीन डोगरे जी महाराज कहते थे कि लक्ष्मी जो है वो ईश भोग्या है, जीव भोग्या नहीं है। एक ईश्वर ने लक्ष्मी को उतारा है आपको माँ की तरह पालन करने के लिए। ठीक? अब इस लक्ष्मी के लिए आप तरह तरह के षड्यंत्र करोगे, तरह तरह के स्वांग भरोगे, तरह तरह के
लक्ष्मी सब प्रकार की होती है। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो तो जीव भोग्या तो है ही नहीं, आप उसे भोगना चाहते हो, लेकिन ये जीव भोग्या है ही नहीं वो, तो बताओ आप कैसे भोग लोगे? वो तो विष्णु भगवान की है, कर्म की है। क्या आया समझ में? नहीं आया? है ही तो बात है, इसी का नाम वृंदावन है, जहाँ घर घर में मंदिर है। तो भैया मत हो पागल। मैं ये नहीं कह रहा तुम पैसे कमाने छोड़ दो, लंगोटी लगा लो, बाबा जी बन जाओ, ना 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 ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक जो राहु केतु की अंधी दौड़ है, इसके पीछे आप मत भागो। अब कितनी तरह समझाया आचार्यों ने, इस आकर्षण के पीछे। अब रावण, जो महाराज रावण थे, उन्होंने क्या किया? वो लक्ष्मी को भोगना चाहते थे, तो फिर हो गया ना, दिया ना बाती 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ताके घर में दिया ना बाती। दिया बाती करने वाला कोई नहीं बचा रे भाई। तो इतने जब आप लक्ष्मी को भोगने की बात करते हो तो, और फिर महाराज रावण की बात छोड़ दो, आप कथाओं में पढ़ो, आप पुराणों के बहुत सहज अर्थ हैं, बहुत गहन अर्थ हैं। अब आप जैसे मर्जी लगा लो, क्योंकि मिथक भी कह दें लोग। अरे मिथक, इंसान के जीवन को सुधारने वाला मिथक, अरे ये तो सत्य वचन है, आज भी घट रहा है भाई। अब सहस्त्रबाहु, आखिर सहस्त्रबाहु बहुत उसने आतंक मचाया, लेकिन सहस्त्रबाहु खत्म हो गया ना एक दिन। शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, भस्मासुर, भाई कितनी कथाएं इस मतलब पुराणों में, शास्त्रों में भरी पड़ी है। अब अचंभे की बात देखो कि ये सब तपस्वी थे, इन्होंने पूर्व में भगवान का भजन किया, तपस्या की, तपोबल अर्जित करके ये सोचने लगे कि हम भी भगवान बन गए, हम भी लक्ष्मी को भोगें, और वो इनके पतन का कारण बना। कौन देवता कौन दानव, वर्ती होती है देव दानव। तो अपनी वर्ती पे जो अब राहु को बताया दानव ग्रह, क्यों? अब आई समझ में देव दानव की विद्या। तो क्यों बेकार में? नहीं तो फिर वो क्या है, वो लक्ष्मी काली का रूप धारण कर लेगी। अब काली प्रकट हुई तो हुई फिर। तो माया जो है वो भोग की वस्तु है, ये भूल जाओ। वो तो इस जगत को चलाने के लिए अभी इतना इतना पैसा जोड़ लेते हैं ये लोग, देखते नहीं इनकी औलादें कैसी निकलती हैं। क्या देख लो सामने, थोड़े दिन में इनका बंटाधार हो ले। मैं तो खैर क्या कहूँ, ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है। तो अब ये तपस्वियों का बेड़ा गर्क किसने करा? माया ने। और माया का फंदा जो है इन पे एक बार पड़ा और लक्ष्मी ने काली का रूप धारण कर लिया। तो यही माया है भाई, यही एस्ट्रोलॉजी है। अपने विवेक से काम करो, अपने विवेक से अपना खान पान, अपनी ज़रूरतें, लक्ष्मी को माता मान के, क्योंकि ये सभ्यता माता माना है लक्ष्मी को। अभी तुम उसको भोगने चले हो, तो भोगने चले हो तो भैया फिर अस्पताल, क्या डॉक्टर सपने में दिखेंगे क्या, और तनाव, नींद की गोलियां। अरे मारो लठ यार, ऋषियों के बताए हुए। तो अपनी कामनाओं पे लगाम लगाओ, क्या विवेक को जागृत करो, तो राहु अपने आप ठीक हो जाएगा, केतु अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या बनाया ऐसा न किसी ने? हाँ, अब बात ये है कि कामनाओं का दुर्बलता से सीधा संबंध है। मनुष्य को कामनाएं अंदर से इतना खोखला कर देती हैं। अब कामनाओं के पीछे सारा राहु का राज है। तो अब जो है थोड़ा सा
अभी तो जगत कुंडली भी बेचारी क्या करें, बदलाव का दौर है। मैंने बताया था हर 30 साल में शनि बदलाव करता है, तो भविष्य तो सुनहरा है, लेकिन फिलहाल इस बदलाव के फेज में आप कहीं ट्रैप में ना आ जाओ। तो इसलिए मैंने इतना लंबा भाषण आज फिर दिया है। कई मित्र मेरे बेचैन नज़र आ रहे थे, तो उन्हें बता दिया है कि भैया उतने डिग्री पे राहु है तो वो कामनाओं में आग लगाएगा। अब कामनाओं में आग लगाएगा तो तनाव होगा, अब तनाव होगा तो फिर सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनके बुरे फल या अच्छे फल तो मैं मानता ही नहीं खैर, क्योंकि देव सभ्यता दानव सभ्यता अलग अलग है, एक भोगवादी है एक योगवादी है। तो यही तो अमृत है जिसके चक्कर में बेचारे राहुदेव ने शीश तक कटवा डाला, लेकिन उस अमृत के लायक रहा तो नहीं, पात्र तो नहीं थे, तो वो पचा भी नहीं पाया उस अमृत को, मुंह में लेकर घूम रहे हैं। क्या तुम ऐसे बनो जो अमृत को पचा जाओ। अमृत तब पचेगा जब तरह की लक्ष्मी है, स्वर्ण लक्ष्मी है, स्वास्थ्य लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी जैसी प्रकार की है, पढ़ लेना बतेरे वीडियो हैं, तो उनमें सब में माता का भाव रखोगे तो फिर राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। और उसमें कामनाओं में लालसाओं में अग्नि जलाओगे, क्योंकि राहु का तो काम ही है, लालसाओं की अग्नि है। तो जब अग्नि जलेगी तो फिर वो राख भी करेगी, किसी को जलाएगी भी। पहले दूसरों को जलाती है, फिर खुद को जला देती है। क्या जितने भी मैंने ये महान आत्माओं के नाम लिए सब तपस्वी थे भाई, राक्षस थोड़ी थे। और राक्षस भी जितने हुए हैं सब तपस्वी हुए हैं, लेकिन बाद में वो क्या करने लगे कि वो भोग में उतर गए, तो गए काम से। बाकी देख लेना आप, सब कुछ सामने ही आएगा थोड़े बहुत दिन में। ठीक है मित्रों, तो विवेक से काम लो। विवेक बुद्धि से बड़ा नग, विवेक बुद्धि से बड़ा रतन कोई नहीं है। और वो विवेक बुद्धि तब आएगी जबकि आप थोड़ा सा, जब भी मन में कामनाएं आए, क्योंकि देखो बात ये है, नेगेटिविटी अपना इलाज नहीं करने देती, वो हर कामना के पीछे कारण ढूंढ लेती है कि यार इस कारण ये है, इस कारण ये है, वो अपना तर्क देती रहेगी। कामना बहुत तर्कशील है, क्योंकि राहु है ना, और बुध का मित्र है, तो कामना तो बड़ी तर्कशील है। गुरु है वो मौन धारण करेगा, अरे क्या 12 साल बोल रही नहीं क्या तो भैया हर चीज़ का तो मौन धारण करो, कम बोलो, एकांतवास करो। क्या क्या है इस दुनियादारी में, क्या रखा है? सब चारों तरफ राहु की ऊर्जा घूम रही है, जिससे मिलोगे क्या। क्योंकि जब कामनाएं, बिना कामनाओं से खाली कोई मन है नहीं, तो कौन किसका है फिर, किससे क्या आस करनी है? सब अपने अपने सुख के साथी हैं। ठीक, तो उससे अच्छा है अपने में रहो। राहु केतु के ट्रैप में आओगे अगर, हाँ तू भी मेरा, हाँ ये मेरा दोस्त, अरे भैया जब तक तेरी वो माया दिख रही है, उसका भोग दिख रहा है, तो तेरा दोस्त है। उसके बाद बताएगा वो मैं क्या हूँ, क्या तो एक बार पैसा खत्म होने दो और भाई कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। आया है अकेला, जाएगा अकेला। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। क्यों हाय तौबा मचा रखी है। हाँ छोड़ो, राहु ठीक हो जाएगा। यही तो है राहु, इसको क्या नग से ठीक करोगे? अरे हो लिया भाई। पहले तो तुम्हारा माइंड मेकअप होना चाहिए, तभी तो मेरी पटती नहीं लोगों से। मैं तो भाई बरसों एक ग्रह के पीछे पड़ जाता हूँ। मुझे दिखता है कि भाई इसका, क्योंकि देखो भैया
एस्ट्रोलॉजी में गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी है देव इच्छा। जब देवता की इच्छा होगी, जब उसका तुमने जो पहले पूर्व जन्म में या पहले इस जन्म में भी जो अपमान किया है, जो उसके विरुद्ध कार्य किया है, तो उसी का तो फल हम भोग रहे हैं। मैं भी भोग रहा हूँ क्या। तो अब जब वो देव इच्छा जब होगी, अब देव इच्छा को कौन बताएगा भाई। देवता का कब कर्जा चुकेगा, कब वो हमने उसका किसी ना किसी रूप में अपमान करा है उस ऊर्जा का। तो लक्ष्मी की ऊर्जा का अपमान तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बाकी ऊर्जाओं का भी ऐसा ही है। तो हमने क्या गलती की है, कब देवता हमें प्रसन्न होकर माफ़ करेगा, तो वो तो उस देव इच्छा का सवाल है। मनुष्य इच्छा नहीं चलती है। तो अब क्या होने लगा है कि जो ज्योतिष बदलने वाले लोग थे, अब उनके अनुभव भी सुनने को मिल रहे हैं। बड़ा आनंद आता है भाई। अब आनंद तो आएगा, बेवकूफ़ियों पे तो आनंद आएगा ना। अरे भैया, ज्योतिष बदलने से कुछ नहीं होगा, देवता बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी को बदलने से कुछ नहीं होगा, खुद बदलना पड़ेगा क्या। तो अपना जो भी तुम्हारा पूजा पाठ है, जो भी प्राचीन धर्म ध्यान है, अपनाओ। जो विरुद्ध आहार है, बड़ा बहुत भयानक काम किया है हमारे आयुर्वेद शास्त्रियों ने आहारों पे। तो विरुद्ध आहार है, जो भी ग्रह के विरुद्ध जो आपका नेगेटिव ग्रह कुंडली में पड़ा है। और राहु केतु तो सदा नेगेटिव समझना, इनकी पॉजिटिविटी में भी क्या नेगेटिविटी है, आपको इससे शानदार उदाहरण मैं नहीं दे सकता। बाबा के ढाबे से अभी गोलियां खा के बताओ अस्पताल में पड़ा है। यही तो है राहु। तो जब राहु अटैक करे, एकदम से पैसा आए, तो बोरा मत जाना, पहले सोचना पचाना कैसे है। क्या खाना कोई बड़ी बात नहीं है क्या, खाना कोई बड़ी बात नहीं है। खाने में तो लुटेरे भी है, पहुंच गए अपने बंदूक लेके बैंक में, भर लिए थैले, लेकिन वो पकड़ के उल्टे लटकाए जाए जब, और पेट्रोल डाल डाल के उनसे पूछे जाए सवाल, तब राहु बताया कि मैं क्या हूँ। जब तो बेटा लालच में भर लिए थैले। तो भैया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मेरा नज़रिया तो अलग है ना। मैं अब सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, तो समझा समझा के मैं पागल हो जाता हूँ, लेकिन नहीं समझते। हर कामना के पीछे कारण बता देंगे वो। तो कारण है तो पूरा कर लेना, पूरी तो हो नहीं रही। जब तेरी कामना पूरी हो ही नहीं रही, तो उससे अच्छा इस पर लगाम लगा के थोड़े दिन बैठ आराम से भजन कर भगवान का। बाकी वीडियो सीरीज वाइज डालूंगा। ये भी 38 मिनट की हो गई, अभी तो बोल सकता हूँ अभी, क्योंकि बहुत बड़े, इस सागर तो सागर ही है, ज्योतिष भी एक सागर है। इसमें तरह तरह के रतन हैं, तरह तरह की जो प्रजातियां हैं। तो उसमें से हम भी एक प्रजाति हैं, मूर्ख नाम की, जो इस तरह से ज्योतिष को, इस नज़रिए से ज्योतिष को देखती है। लेकिन मैंने जीवन भर लोगों के देखे हैं, लगातार मैंने उन लोगों का 10 साल अध्ययन किया है, जिन लोगों के पास एकदम से राहु ने कुछ कृपा की। लेकिन भाई 10 साल के अंदर अंदर क्या पलटी खाई है उन लोगों ने। जैसे थे वैसे भी नहीं रहे, शरीर भी खो दिया, चरित्र भी खो दिया, बाल बच्चे भी ऐसे ही हो गए। क्या मतलब, वो सुपड़ा साफ हो गया उसका। तो इन ऊर्जाओं से बचो। कारण और महाकारण और फलाना नक्षत्र और फलाना ढिकड़ा, अरे 2 शब्दों में बता दिया भाई। लक्ष्मी ईश भोग्या है, जीव भोग्या नहीं है। ठीक है, तो ओम नमो नारायण।